जेफरी एप्स्टीन कौन था, इसका ताल्लुक कहाँ से था, इसका बैकग्राउंड क्या था? दौलत, ताकत और इफेक्टिवनेस, इसका हसीन इम्तिजाज था जेफरी एप्स्टीन। न सिर्फ जजीरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, जजीरे के कुर्बो जवार में जिसने आना है कोई गाड़ी रसाई नहीं है, किसी की कुछ नहीं है, इसका अपना जेट इस्तेमाल होगा। फाइल्स में ये लिखा है यहूदियों के लिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान है। मिड ऑफ मार्च यू कैन सी द वीडियोस विद मेनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। ये अमेरिका में अशराफिया के लिए एक अयाशी का अड्डा समझ, हर मुल्क की अलग फाइल है। इसने 15 साल से कम उम्र की बच्चियां वहां पेश की, बच्चियों की चीखों की आवाजें भी रिकॉर्ड हुई हैं। इतना बड़ा स्कैम जिसमें अमेरिकी सदूर अपनी एहलिया साथ लेके जाते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की। ये कौन था, इसका ताल्लुक कहां से था और इसने अमीर लोगों के साथ और पावरफुल लोगों के साथ किस तरह कनेक्शन बनाए और इसकी मौत कैसे हुई। क्या इसकी मौत एक हादसा था या जेल में इसने खुदकुशी की या इससे मारा गया? तमाम तर चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट नईम मुस्तफ़ा साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। नईम मुस्तफ़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, ये फाइनल लगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जेफरी एप्स्टीन कौन था, इसका ताल्लुक कहाँ से था और इसका बैकग्राउंड क्या था? जिस शख्स का आप तस्करा कर रहे हैं ना, उसकी जिंदगी के यानी पर्सनल लाइफ, मुजरिमाना जिंदगी और जेल में उसकी हलाकत, इसके दर्जनों पहलू हैं, दर्जनों पहलू। ठीक है। अमेरिकी मीडिया ने FBI, दुनिया की सबसे बड़ी तफ्तीशी एजेंसी, इदारा बल्कि समझ लें, उसने इसे जिनसी जराइम का बादशाह लिखा है। ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है अमेरिका, वहां ये जिनसी जराइम का स्कैंडल जिसे कह रहे हैं, ये जिनसी जराइम का स्कैंडल नहीं है सिर्फ, ठीक है। ये फाइनेंशियल क्राइम का स्कैंडल भी है, यानी मौशी जराइम जो है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम का भी स्कैंडल है। अच्छा। ये दुनिया की बड़ी अशराफिया, इलीट क्लास, उसका स्कैंडल भी है। ठीक है। ये हुकूमतों का स्कैंडल भी है, रियासतों का स्कैंडल भी है। ये बड़ी बड़ी अहम शख्सियात, पर्दा नशीनों के मंजर आम पे आने का स्कैंडल भी है। ये वाहिद स्कैंडल है जो जदीद तरीन जमहूरियत की दावेदार अमरीकी हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा भी है। ठीक है। ये ऐसा स्कैंडल है, अगर उस स्कैंडल को एक हमाम की शक्ल में देखा जाए तो इसमें बड़ी बड़ी अहम शख्सियात, VIPs जिन्हें कहते हैं, मोतबर लो नाम कहते हैं, वो इस हमाम में नंगे हैं। इस अंदाज से ये बिल्कुल मुनफरिद स्कैंडल है। अगर ये महज खवातीन का स्कैंडल होता तो इसमें दुनिया की मोतबर तरीन शख्सियात जो हैं वो मियां बीवी समेत शामिल हैं। अच्छा। सदर, प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ ममालिक के, ठीक है। उनकी फर्स्ट लेडीज यानी खातून अव्वल उनकी, अब एक और बात ज़हन में आ गई, भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनके बारे में लोग ये कहते हैं, उनकी हिस्ट्री में, उनकी पर्सनल हिस्ट्री में ये बात शामिल है कि वो गैर शादीशुदा है। गैर शादीशुदा है? हाँ, ये कहते हैं लोग। उनकी शादी नहीं हुई? उनकी शादी नहीं हुई। ये रिकॉर्ड पे इंडियन डॉक्यूमेंटेड चीज जो आती है, अब ये ज्यादा सोशल मीडिया की नजर है। ठीक है। वो कहते हैं कि ये शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड होने के बावजूद खातून अव्वल तो मौजूद है ना भारत की, वो किसी को नामजद किया उन्होंने, अब वो खातून अव्वल भी वहां जाती रही। अच्छा। ये जिस जेफरी एप्स्टीन का आप तस्करा कर रहे हैं, आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं आपको आपके नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि ये शख्स 1953 में न्यूयॉर्क की एक छोटी सी बस्ती में पैदा हुआ। ठीक है। वालदैन दोनों सरकारी मुलाजिम, निहायत गुर्बत वाला खानदान, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। जो खत गुर्बत है
गुर्बत की लकीर उससे नीचे जी। के। वालदा एक स्कूल की असिस्टेंट टीचर, टीचर नहीं असिस्टेंट टीचर, वालिद क्लर्क। ये दोनों वालदैन, उनके घर ये बच्चा पैदा होता है, ठीक है। अच्छी तालीम हासिल करता है, एजुकेशनिस्ट थी माँ चूंकि, हम्म, तालीम अच्छी मिल जाती है, अच्छा स्कूल मिल जाता है। हम्म, फिर वहां के साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज बड़ा, जी। उसमें दाखला लेता है। हम्म, इसने, मैंने कहा गरीब घर का है, मेहनती बहुत था, शाइनिंग बहुत था, जहीन बहुत था, हम्म, इंटेलेक्ट लेवल आम बच्चों की निस्बत कहीं ज्यादा था। ठीक है। ब्रेन चाइल्ड, बॉर्न चाइल्ड, बॉर्न ब्रेन चाइल्ड जो होता है, ये वहां फाइनेंस की तालीम का शौक था। हम्म, इसके वालिदैन ये कहते थे कि तू बड़ा फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनेगा, जितना जहीन है। इसको वहां दाखिल कराते हैं। हम्म, ये फाइनेंस की डिग्री पूरी नहीं लेता, ठीक है। वजह उसकी गुर्बत भी है। हम्म, एक वजह यह है कि उसमें अखराजात बहुत ज्यादा है, जिस तरह ओ लेवल ए लेवल है ना, ठीक है। आईसीएम में, एसीएम में, हम्म, सीएम में, इनकी डिग्रियां बहुत पैसा मांगती हैं, दौलत मांगती हैं, तो वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। हम्म, ये मिड में छोड़ देता है, आखिरी सेमेस्टर में पहुंचता है, ये फ्रांस की डिग्री, बस डिग्री रह गई थी, बाकी इसने फ्रांस की तालीम मुकम्मल कर ली, ठीक है। डिग्री नहीं ली। हम्म, डिग्री अवार्डिंग सेरेमनी होनी थी, उससे पहले फीसें जमा होनी थी, जो भी था, ये उससे पहले ये भाग जाता है। ठीक है। लेकिन मेरी रिसर्च ये है, और जो अकरबा इसके बहुत करीबी लोग रिसर्चर थे, इस पे कई लोगों ने रिसर्च की है अभी, हम्म, इसकी डेथ से पहले भी बाद में भी। जी। जेफरी एप्स्टन जो है, हम्म, वो डिग्री ना लेने की उसकी वजह यह भी बनी कि उसके जहन में कोई खन्नास आ गया। अच्छा। मैंने आपसे कहा बहुत जीनियस था, हम्म, लेकिन अब मैं जुमला बदल रहा हूं अपना, हम्म, ये ईवल जीनियस था। अच्छा। एक प्रोग्राम मैंने पहले इस पे किया, हम्म, एक चैनल पे, वहां मैंने ये जुमला कहा कि ये ईवल जीनियस था। ठीक है। जहानत पे बातों को परखता था, उनके जरिए अमल करता था, लेकिन नेगेटिव सेंस में, नॉट इन पॉजिटिव। नेगेटिव तौर पे, मनफी अंदाज में, ये उसको हर बात को लेता था। ठीक है। इसने छोटी मोटी नौकरी की, हल्की फुल्की, फाइनेंशियल डिग्री लेने से पहले नौकरी की। फिर इसको एक बड़े स्कूल में, एक बड़ा स्कूल न्यूयॉर्क का, हम्म, जहीन तो था, इसे नौकरी मिल जाती है टीचर की। ठीक है। मां की गोद से परवरिश में, घुट्टी में, इसको तालीम का जी। शोभा था ना, वालदा का टीचर थी, वो भी तरक्की करती करती टीचर बनी थी, मां भी। उसको घुट्टी में ही मिला हुआ था जेफरी को। तो जेफरी ने स्कूल में मुलाजमत की, और इसने 2 सब्जेक्ट्स अपने इंटरेस्ट और ख्वाहिश के मुताबिक सिलेक्ट किए, फिजिक्स ठीक है। और मैथमेटिक्स। हम्म, इसने स्कूल की इंतजामिया से कहा कि मुझे 2 सब्जेक्ट दे दें। जी। एक और जुमला जहन में आ गया, हम्म, जेफरी की पूरी लाइफ, अभी डेथ हुई, उसमें एक भी एक्ट ऐसा नहीं है पूरी लाइफ में। हम्म, इंसान कई हिमाकतें जो है ना करता है, पागलपन के दौरे भी पड़ जाते हैं, कमजोरियां भी होती हैं, ह्यूमन लैक्स जो है। इसने एक ऐसा कोई अपनी लाइफ में एक्ट नहीं किया जो गलत साबित हुआ हो, और मनसूबाबंदी से आ रही हो, कमजोर हो, ठीक है। बेवकूफाना, अहमकाना, कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, इतने गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाला शख्स इसके अमीर और पावरफुल लोगों से कैसे कनेक्शन बने? यही तो बताने लगा हूं। और इसको ये भी कहा गया कि इसको किसी ने घर भी गिफ्ट किया सबसे पहले। हाँ, एक गिफ्ट नहीं भाई, कई गिफ्ट। ये टीचर बना मैथमेटिक्स और फिजिक्स का। ठीक है। अब ये पर्पसली है, इसका कोई एक्ट पर्पस से खाली नहीं। इसने पर्पसली मैथमेटिक्स और फिजिक्स के सब्जेक्ट्स लिए। ठीक है। इसकी भी एक वजह बताता हूं।
इसने स्कूल का इंतखाब क्यों किया जहां ये आपने कहा अमीर कैसे बना? इसने इस स्कूल का इंतखाब भी एक मंसूबाबंदी के तहत किया कि यहां इलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। और इलीट क्लास के बच्चे किन सब्जेक्ट्स में कमजोर होते हैं? मैथमेटिक्स और फिजिक्स का उसने रखा था। तीसरी अहम बात, हमारे यहां पाकिस्तान में क्या साल, हम्म, हमारे यहां पाकिस्तान में बच्चे इंग्लिश में कमजोर होते हैं। हम्म, इंग्लिश तो उनकी मादरी जुबान है, वो इंग्लिश में तो कमजोर नहीं होते, बिल्कुल सर। वो साइंस सब्जेक्ट्स में कमजोर होते हैं। हम्म, इसने उन सब्जेक्ट्स का सहारा लिया, इन्होंने कहा जी मैं ये पढ़ाऊंगा। जब ये पढ़ाया, इसका मकसद ये था कि ठीक। उन बच्चों को अपने करीब लाए। हम्म, इसने इतना करीब किया मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बच्चों को पढ़ा के, अशराफिया के बच्चे इलीट क्लास के, कि ठीक है। उनके घरों तक रसाई हासिल कर ली। अच्छा। आना जाना हो गया। बच्चे वालदैन से कहते थे हम्म, कि ओवर फेवरेट टीचर इज जेफरी, जस्ट कॉल देम। कॉल देम से मुराद क्या है? ये जुमला सुने। इसकी एक फ्रेंड थी शुरू से, ठीक है। मैक्सवेल, हम्म, ये उसको साथ रखता था। अच्छा। तो बच्चे यहाँ मायूब नहीं है उनके मुआशरे में, हम्म, उनके मुआशरे में मायूब नहीं समझाता, हमारे यहाँ मायूब है। दे वर नॉट गॉट मैरिड, शादीशुदा नहीं थे। ओके। वो ये कहते थे बच्चे कि मैक्सवेल को हम्म, आप मिस्टर एंड मिसेस जेफरी समझ ले, चलें एक माने, ठीक है। उनको बुलाएं। हम्म, ये मैक्सवेल को साथ, उससे पहले एक और फ्रेंड भी थी इसकी, उसको भी साथ लेके जाता था उन एलीट क्लास के ठीक है। वालदैन के पास, और उनको एक कहानी सुनाता था हम्म, कि जी आप, ज़हीन बहुत था, बच्चों के नाम याद थे। ठीक है। कोई टीचर, मैं इतने अरसे से पढ़ा रहा हूं इतनी यूनिवर्सिटियों में, मुझे बच्चों के नाम याद होते, हम्म, किसी टीचर को भी हो सकते। बच्चे आ कहते हैं सर मैं मोहम्मदीन आपका हाँ, स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट था, बिल्कुल ऐसे। ये बच्चों के नाम याद रखता, ज़हीन था ना। ठीक है। और जाके कहता था कि आपका बच्चा एंड्रयू, फर्ज करें हम्म, आपका बच्चा एंड्रयू, एडवर्ड, किंग, वो लैक करता है जी मैथ में, हम्म, फिजिक्स का फलां चैप्टर समझ नहीं पाता। ठीक है। ये उन पे अपनी धाक बिठाने की कोशिश करता था हम्म, कि मैं आपके बच्चों पे इतनी तवज्जो दे रहा हूं कि मुझे ये पता है कि वो फलां जगह पे कमजोर है। वालदैन इसके करीब होते थे। हम्म, एक दफा बच्चों के कहने पे, जिद पे, इसरार पे उनके घरों में चला गया। ठीक है। दोबारा उनकी ख्वाहिश हुई वालदैन की, बहन भाइयों की, हम्म, कि फलां बच्चे के सर को बुलाया जाए। ठीक है। ये उनके घरों तक रसाई लेने के बाद इसने अपने आप को एमर्ज करना शुरू किया ठीक है। बतौर टीचर, टू गेट द मनी, हम्म, टू कैच द मनी, टू कैप्चर द मनी। पब्लिक रिलेशनिंग का माहिर बन गया। इसकी वो गुर्बत जो वालदैन की विरासत में आई थी, हम्म, वो दूर होनी शुरू हो गई। ठीक है। तनख्वाह अच्छी थी, बड़े स्कूल में था, एक तनख्वाह अच्छी, दूसरा हम्म, ताल्लुकात इस्तवार किए, घरों में दावतें होनी शुरू हो गई, गिफ्ट आने शुरू हो गए। अब आपने कहा इसको घर गिफ्ट दिया। हम्म, एक बच्ची के वालिद ने इसको फोन किया ठीक है। और ये कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। इसने हम्म, बुला लिया उनको। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा दुख हुआ कि यू आर रिजाइडिंग एट द हाउस विच इज, अब ये बड़ी अहम बात है हम्म, कि वालदैन जो हैं बच्चों के, वो इसके जाती निजी जिंदगी के मामलात में भी इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है। उसने कहा कि मतलब कि इसने इतने अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे उनके साथ कि वो ट्रस्ट करने लग गए थे यू आर इसके रिजाइडिंग इन अ ऊपर। रेंटल हाउस। ओके। ओके, हम्म, उन्होंने कहा जी तुम उस पे रहते हो। उन्होंने इसको एक डॉक्यूमेंट दिया कि इट ठीक है। इज अ लिटिल गिफ्ट फ्रॉम हम्म, योर स्टूडेंट। उन्होंने घर दे दिया इसको। गिफ्ट। घर कहाँ? न्यूयॉर्क में, हम्म, सबसे महंगा तरीन शहर अमेरिका का हेडक्वार्टर, बिल्कुल, वहां घर मिल गया इसको। ठीक है। ये उसमें वाकई जिंदगी इसने वहीं गुजारी। हम्म, ये चूंकि था फाइनेंस का एक्सपर्ट, डिग्री नहीं ली थी फाइनेंशियल आखिरी लेकिन पढ़ा तो था। इसने उसका भरपूर फायदा उठाया और इसने हर चीज का पैमाना मईशत रख लिया, फाइनेंस रख लिया, कि मैं अपनी गुर्बत दूर करूंगा इस अपनी एक्सपर्टी के जरिए। ठीक है। इसने वहां रहन सहन ये वो सारा बना लिया स्कूल के बच्चों के जरिए। हम्म, और बच्चों के जरिए जब बनाया ठीक है।
तो किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने पैसे दिए, किसी से ट्यूशन पढ़ा दी होगी, कुछ एकेडमी खोल दी होगी, कुछ किया होगा। इसके पास दौलत आना शुरू हो गई, अमीर हो गया, घर भी अपना बन गया गिफ्ट के तौर पे। इसने उसको खैर बात कह दिया स्कूल की मुलाजमत को। ठीक है, पहला स्टेप, अमीर हो गया। इसने अब अपना जहन इस्तेमाल किया, और वो जहन क्या था? हर शख्स की ख्वाहिश होती है बड़ा बनना, लेकिन अमेरिका में कई बड़े बने, लेकिन नंबर 1 टॉप स्कोरर जो था वो जेफरी एप्स्टन कैसे बना? इसने अपनी जो एक्सपर्टी थी फाइनेंस की उसको इस्तेमाल किया और अपनी डायरी में लिखा है। अपनी फाइल जो इसकी बाहर आ रही है मंजरे आम पे, तीसरी फाइल आ चुकी, चौथी आने वाली है, मैं वो चौथी की बताऊंगा आपको। इसने ये तहैया की, अपनी डायरी में लिखा है, ये इसकी ईमेल्स भी हैं लोगों को, अपनी फ्रेंड को, खासकर मैक्सवेल को। इसने ये लिखा अपनी डायरी में कि मैं अमेरिका का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा शख्स, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इफेक्टिव, रिचेस्ट वन बनना चाहता हूं। ठीक है, ये इसने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। इसने ये ख्वाब जो है ना उसकी तकमील के लिए स्कूल की मुलाजमत को छोड़ा, और अमेरिका में एक बैंक है, मुदारबा कंपनी, फाइनेंशियल बैंक, उसका नाम है सिटी टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक। इट इज अ टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक इन न्यूयॉर्क, अमेरिका का भी नंबर 1 हो, समझ जाए। इसने वहां मुलाजमत कर ली, और मुलाजमत के 2 साल में अपनी काबिलियत, अहलियत, जिसे मैंने उसे कहा कि ज़हानत, और मैंने इसे कहा कि ये ईवल जीनियस बना, ये जीनियसनेस जो थी ना इसकी, उसके बलबूते पे तरक्की करता करता बैंक के नंबर 2 तक आ गया। देन ही वाज डायरेक्ट विद द नंबर 1। ओके, जो बैंक का प्रेसिडेंट समझ लें, ओनर समझ लें, उस टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक के नंबर 1 के मुकाबले पे ये नंबर 2 बन गया। ठीक है, फिर इसने ये, अच्छा, ये दुनिया में वाहिद मिसाल है जो मीडिया से बहुत दूर रहा, लेकिन एक उसकी बात बड़ी अहम है, मीडिया से दूर था, लेकिन मीडिया की जरूरत पेश आई इसको एक दफा जब बैंक में गया। वो क्यों? अब ये चूंकि हमारे इंटरेस्ट की बात है तो मैंने ये बड़े गौर से पढ़ी जी। इसकी रिसर्च में, अपनी फाइल्स, इसकी फाइल्स है ना, उन फाइल्स में न्यूयॉर्क टाइम्स का एक टाइटल और एक टाइटल स्टोरी वो लगा, ठीक है, एन एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक मिस्टर जेफरी एप्स्टन। जी। See the story with the pictures at the center port. सेंटर पोर्ट सबसे अच्छी जगह है किसी रिसाले के लिए जो दोनों तरफ से सफ़ा खुल रहा हो, सेंटर में बिल्कुल। 100 सफ़े का रिसाला है, अखबार है, तो जो 50 सफ़े होंगे उसका 50 और 51वां वो सेंटर स्प्रेड, वो सेंटर स्प्रेड में स्टोरी और टाइटल पे तस्वीर जेफरी एप्स्टन की, ठीक है, एन एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस। अब मैंने इस पे तहकीक की कि द जर्नल जो सबसे ज्यादा बिकने वाला, पढ़ा जाने वाला, प्रिंट मीडिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला और बिकने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स, वो टाइटल स्टोरी के तौर पे ले रहा है इसको, हाउ इट इज। तो उस तहकीक में ये पता लगा कि इट वाज द पेड कंटेंट, इसने पैसे देके छपाया था। अच्छा, टू गेट द पब्लिसिटी, टू अप्रोच द पब्लिक, इसने ये कोशिश की कि ये उसके जरिए तशहीर हासिल करे। अब अगर तो इदारे ने कांटेक्ट किया होता इससे, और वो कंटेंट जो है वो रीडिंग कंटेंट था, आम इंटरव्यू जो होता है, तो न्यूयॉर्क टाइम्स या टाइम्स ऑफ लंदन
तो इस तरह की स्टोरी तो नहीं छाप सकते ना। इसने अपने आप को मशहूर करने की जहानत थी इसकी। इसने मशहूर करने के लिए क्या किया, इसने वो ले लिया, टाइटल पेज परचेज कर लिया, ठीक है, सेंटर स्प्रेड पर परचेज कर लिया, सेंटर स्प्रेड और टाइटल पे जेफरी एप्स्टन छप गया। ठीक है, फिर इसने एक छोटा सा चैनल था, एक डिजिटल चैनल, ठीक है, उस पर भी अपनी स्टोरी चलवा दी। लोगों को पता लगा एक गुमनाम मुआशी माहिर है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट जेफरी एप्स्टन, ये पता लग गया अमेरिका। अब ये तरक्की करता 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 इसने सबसे पहला, मैंने कहा था कि कहता है मैं नंबर 1 बनना चाहता हूं, इसने सबसे पहले रसाई हासिल की व्हाइट हाउस अमेरिका में। अच्छा, वो कैसे? क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, बिल क्लिंटन। ठीक है, बिल क्लिंटन के इस तरह करीब हुआ कि बिल क्लिंटन के जो एडवाइजर्स थे, ऑलरेडी पॉलिटिकल एडवाइजर्स, उन्होंने बिल क्लिंटन को यह बावर करवा दिया कि अमेरिकन एक ऐसा है, बॉर्न अमेरिकन, जेफरी एप्स्टन, वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे अगर आ जाए तो हमारे अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा ओके। ठीक है, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट उसने इसकी खिदमत हासिल कर ली, ठीक है, हैज बिकम द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, जब ये बन गया अमेरिकी सदर का, तो फिर तो इसकी पकड़ाई कहां आनी थी। ये जो इसका जजीरा था, ये कितने रकबे पर था? इसने कहा कि अमेरिका में मशहूर हो गया, अब तो मैं दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता हूं। उसके लिए इसने एक नया सिस्टम है, इसने समझे, ताकत, सॉरी, दौलत, ताकत, असर पजीरी, इफेक्टिवनेस, दौलत, ताकत और इफेक्टिवनेस, इसका हसीन इम्तिजाज था जेफरी एप्स्टन। दौलत इकट्ठी की, शोहरत मिल गई, ताकत ली, ईवान सदर अमेरिका का वहां पहुंच गया। तीसरा था इफेक्टिवनेस, कि अमेरिका में बैठ के ख्वाब देख रहा था पूरी दुनिया का मशहूर तरीन, दौलतमंद तरीन, इफेक्टिव तरीन है शख्स बनने का। इसने कहा कि एक ऐसा पब्लिक लिस्टिंग की एक्सपर्टी है ये दुनिया का नंबर 1 फंक्शन ऑर्गेनाइजर, तकरीबात का मुंतजिम आला, ठीक है, वो बन गया था। इसने कहा कि मैं एक ऐसी जगह तख्लीक करता हूं जहां लोगों का आना जाना हो जाए, मैं उनको तफरीह फराहम करूंगा, मैं उनको सहूलियात फराहम करूंगा, ठीक है, उनकी अगर कोई ख्वाहिशात हैं वो फुलफिल करूंगा। अच्छा, इसने पहले 70 एकड़, ठीक है, फिर 62 एकड़, अच्छा, उसके दो, पहले एक 72 एकड़, ठीक है, या पहले 60, दोनों में से एक जगह ले ली न्यूयॉर्क के सबर्बन में, ठीक है, जस्ट एडजेसेंट टू न्यूयॉर्क, एक जगह ली और वहां एक मेहमान खाना, गेस्ट हाउस, आजकल रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस बनते हैं ना, आबादी से दूर होते हैं, इसने वहां एक कहा जी गेस्ट हाउस बनाऊंगा, ठीक है, लोगों को एंटरटेन करूंगा। अब एंटरटेनमेंट हर माने में, ठीक है, शराबो शबाब भी, दिलचस्पी की, फूड दिलचस्पी का, आपके मतलब की तफरीह, सैर। इसने एक जगह बनाई, पहले 70 लिया, 72 लिया या 60 कनाल एकड़ लिया, वो लेके इसने एक तफरीह गाह बनाई, फार्म हाउस, वहां उसने लोगों को बुलाना शुरू किया। सबसे पहले किसको? अरब शयूख को। अच्छा, अरब शयूख दिलदादा होते हैं नॉर्मली तफरीह के, अय्याशी के, ठीक है, दौलत बहुत है उनके पास, कमी, दौलत की कमी नहीं है,
अब एक जुमला और सुन लें, आपके नाजरीन के लिए कह रहा हूं जी। अब उर्फे आम में आप पंजाबी में जो मर्जी समझ लें इसको, लेकिन तमीज के दायरे में बता रहा हूं। ये स्पेस फराहम करता था, प्लेस फराहम करता था। ओके। और कहा जाता है कि प्राइवेट जेट पे लेके जाया करता था और सुरंग भी बनाई गई थी उस जजीरे में जहाँ जहाँ पे रास्ता था अब जाने सुने, का। ये जो 72 और 60 एकड़ था, हम्म, ये दो मुख्तलिफ औकात में लिया था। पहले जो बना था ना, हम्म, अब दूसरे को मिलाने के लिए ये ओवरहेड भी बना सकता था, ये छतों से छतें मिला सकता था। इसने क्या जहानत की, हम्म, इसने एक अंडरपास, सुरंग निकाली, हम्म, दोनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है। उस सुरंग में, अच्छा, उस सुरंग की वजह से बहुत सारी ये फाइल्स इसकी निकली हैं अभी मरने के बाद। एप्सियन फाइल्स हाँ, एफसीएन जो अब तक नहीं करी। निकल रही हैं। तीसरी किस्त आ गई है, चौथी भी आने वाली। चौथी शायद मार्च के मिड में, हमारी ईद जब खत्म होगी तो ईद के दिनों में मेरी इत्तला है। ठीक है। वो कहते हैं जी कि ये, और अच्छा, ये जो फाइल्स आ रही है ना एफसीएन फाइल्स, ये एफबीआई खुद रिलीज कर रही है। अच्छा। और इसके पीछे इसकी फ्रेंड मैक्सवेल का एक बहुत बड़ा हाथ है, किरदार भी, रोल भी है पूरा। हाँ। बताता हूं। जी। इसने सुरंग बना दी, जजीरा बन गया। हम्म, जजीरे में किसी शख्स को न सिर्फ जजीरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, जजीरे के कुर्बो जवार में जिसने आना है, कोई गाड़ी रसाई नहीं है, किसी की कुछ नहीं है, इसका अपना जेट इस्तेमाल होगा। अच्छा। अपना इसका पर्सनल जहाज है जो लेके आएगा। इवन बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे सदर अमरीकी, अच्छा। अभी रिसेंट, अच्छा, कहा जाता है वहां पे फोन भी नहीं लेके जाने देता था, कुछ कोई कैमरा नहीं, कुछ नहीं। जो भी जाता था वो बिल्कुल खाली हाथ जाता था। ये देखें, ऐसा मेजबान जो हम्म, अपनी चीज फराहम करेगा, ट्रांसपोर्ट आपको, ठीक है। अपना स्टाफ देगा, हम्म, अपनी सहूलियात देगा, तो वो अपनी मर्जी से लेके जाएगा ना भाई। हम्म, आप उसके जेट में बैठे और वहां उतरेंगे कहां? तो सुरंग के पास बिल्कुल ठीक। पैड है, हम्म, एयरपोर्ट छोटा, मिनी जी। एयरपोर्ट। अब सदर, अमेरिकी सदर, हम्म, जिसे वर्ल्ड प्रेसिडेंट भी कहा गया, एक दौर में वर्ल्ड प्रेसिडेंट कहते थे, मैंने प्रोग्राम में कहा है। वो वर्ल्ड प्रेसिडेंट साहब जो हैं, वो अपने स्टेट एरोप्लेन पे आ रहे हैं, उतरेंगे कहां? करीब तरीन एयरपोर्ट पे। वहां से कौन लेके जाएगा? जेफरी जेट, उसका कोई नाम रखा होता है इसने। ठीक है। वो जेफरी जेट पे हम्म, जाएगा, तो ना तो वो बैग उठाएंगे, ना वो कैमरा पकड़ेंगे, ना कोई पर्सनल स्टाफ होगा। वो अकेले बिठा लिया उसने अपने जेट पे और छोड़ाया, खत्म। अच्छा। इसने ज़हीन था ना, अपनी ज़हानत के बलबूते पे ये फैसला भी किया था कि मेरे किसी एक्ट की लीकेज ना हो, कि कोई पायरेसी ना हो जाए, कोई नकल ना कर ले। अच्छा। इसने वहां खामोशी से बिल्कुल लोगों की मेहमान नवाजी शुरू की। ये स्कैंडल था पब्लिक रेशनिंग का, एंटरटेनमेंट का, दौलत की फरावानी का, एक दूसरे को मरूब करने का या मिलाने का। ये समझ लें आप, टू जस्ट गेट टुगेदर। यहां तक स्कैंडल ये था। ठीक है। अब इसका स्कैंडल का पार्ट 2 सुन लें। इस स्कैंडल के पार्ट 2 में 150 के करीब नौमर बच्चियां, अच्छा। अंडर एज, ठीक है। 15 साल से कम, 15 साल की। केस था वो ये बना था इसके ऊपर बाद में ठीक है। जो अभी अंडर ट्रायल है, अदालत में चल रहा है जी। इसकी 5-6 कंपनीज थी। जब ये अमीर हो गया, लोगों से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए, सिर्फ अमेरिका में नहीं, दुनिया के 48 ममालिक में अच्छा। इसके ताल्लुकात थे। बड़ी बड़ी अहम शख्सियात से, बड़े बड़े एसेट्स के मालिक जो थे, सियासतदान भी थे, हुक्मरान ज्यादा थे, हुक्मरानों से ताल्लुकात अशराफिया से ज्यादा। अब एक जुमला सुने, जब ताल्लुकात इसने इस्तवार कर लिए, इसने 5 कंपनीज बनाई, मुदारबा कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज। उन 5 कंपनी का आपस में कोई राब्ता नहीं था। अच्छा। आपस में स्टाफ 200-250 अफराद का स्टाफ भी था। ठीक है। वो एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम था, मुतवाजी निजाम मईशत बैंकिंग का। बड़े बड़े अकाउंट जो सामने आ रहे हैं, अब एफबीआई खुद रिलीज कर रही, जो अकाउंट सामने आ रहे हैं, वो कंपनी उसको होल्ड करती थी।
ठीक है। प्रोसेस करती थी। इसने कंपनी की सरबराही, प्रेसिडेंटशिप, सीईओशिप हम्म, मुख्तलिफ अहम शख्सियात को दी थी। अच्छा, उनके नाम चलते थे। ठीक है। उन लोगों को भी ये आपस में मिलने नहीं देता था, दूर रखता था एक अच्छा, दूसरे से। इसका स्टाफ, हाई अप्स जो थे, वो भी ये ख्वाहिश करते थे टू जस्ट मेक द हैंडशेक विद जेफरी, हम्म, बट वाज नॉट पॉसिबल, मुमकिन नहीं था, ठीक है। फासले पर रखा था। हम्म, ये होशियारी थी, इसकी ज़ियानत थी। ये वहां जिन शख्सियात से इसने ताल्लुकात इस्तवार किए, मैं उसके चीदा चीदा लोग आपको बता रहा हूं। जी। अमेरिकी सदूर बिल क्लिंटन हम्म, और डोनाल्ड ट्रंप। हम्म, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ठीक है। विद देयर वाइव्स, अच्छा, उनकी जो एहलियान है हम्म, उन समेत। ठीक है। फिर दुनिया का नंबर 1 अमेरिकी ताजर बिल गेट्स, हम्म, कंप्यूटर का हाँ। बानी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईटी का बानी, और अब एआई के बानी भी हैं 3-4। इसने अमेरिका डॉलर के ऊपर बिल गेट्स के साइन भी साइन लिखे, उसको भी फ्रेम करवाया हुआ था। कराया, रखा हुआ था। और उसके अलावा जितने भी ये सियासी शख्सियात अब थी। एक और सुन ले, हम्म, ये बाहर नहीं थे, पब्लिक नहीं थे, ये सारे हाँ। फ्रेम जो थे, तस्वीरें, जी, ये उस जजीरे के अंदर लगी हुई थी। हाँ। जो वहां जाता था वो कितना इंप्रेस होता होगा। हम्म, अब मैंने आपसे कहा बिल गेट्स, फिर रॉयल फैमिली, ब्रिटिश रॉयल फैमिली की सारा फर्गूसन, बहुत बड़ी राइटर भी है दुनिया की, सारा फर्गूसन, जी, रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन, हम्म, मलका बरतानिया समझ लें आप, अच्छा, उसकी फैमिली की। ठीक है। फिर भारतीय बिजनेसमैन नंबर 1 हम्म, अनिल अंबानी, अनिल रमेश अंबानी, अंबानी, महेश ठीक है। अंबानी, अंबानी फैमिली। ठीक है। दुनिया में ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कंपनी, हम्म, ट्रेडिंग की, जी, रिलायंस ग्रुप, हम्म, अंबानी ग्रुप, उसका अंबानी का है ना वो, जी, जी, बिल्कुल। अनिल उसके नंबर 1। हम्म, अनिल अंबानी की सरबराही में रिलायंस ग्रुप, फिर यूएई के वली अहद और ताजिर सबसे बड़े हम्म, जो किंगडम है, यूएई किंगडम, अच्छा, सुल्तान अहमद बिन सलाइम, हम्म, वो, फिर नॉर्वे की शहजादी, नॉर्वे की शहजादी, हम्म, मैडम कहते हैं, मैडम मेरिट मियट, अच्छा, वो, फिर मिलानी ट्रंप, ट्रंप की एहलिया, ठीक फिर है। जनाब एलन मेस, ओहो, यूएसए ठीक है। में सबसे इलॉन बड़ा, मस्क। हाँ, हम्म, एलन मेस। फिर स्वीडिश रॉयल फैमिली की शहजादी, जिसका बहुत बड़ा रोल है, शहजादी सोफिया, अच्छा, प्रिंसेस सोफिया। फिर फेसबुक का बानी जो है, हम्म, फेसबुक का फाउंडर मार्क ज़करबर्ग, अच्छा, ये मुतासरीन में शामिल नहीं है, हम्म, ये मुतासरीन थोड़ी हैं, ये फ्रेंड्स हैं। इनके बारे में उन्होंने लिखा, आई हैव द 2 थिंग्स, हम्म, वन इज माई फ्रेंड एंड शी इज मैक्सवेल, गर्लफ्रेंड ओके, मैक्सवेल, एंड सेकंड आर द पार्टनर्स। ये सारे पार्टनर्स हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूं, ये सारे पार्टनर्स हैं। दे आर कॉल्ड बिजनेस पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, जो मर्जी समझ लें आप, हम्म, लेकिन पार्टनर्स। ठीक है। अब बिल गेट्स की जो एहलिया है, मेलोना बिल गेट्स, ठीक है। भारतीय प्राइम मिनिस्टर हम्म, नरेंद्र मोदी, भारतीय खातून अव्वल भी साथ उसके, जो भी थी अच्छा, बिन ब्याहे, हम्म, अनमैरिड था ना, बिन ब्याहे खातून अव्वल। ठीक है। और फिर एक आपको और बताऊं, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान, इमरान खान, बानी पीटीआई। मानी बेटी, उनकी एक वीडियो रिलीज हुई, एक तस्वीर गई, हम्म, जिसमें यह कहा गया कि इमरान खान, सोशल मीडिया पे वायरल थी और ब्रिटेन में खासकर, जी, इमरान खान विजिटेड एंड मेट जेफरी एप्स्टन, हम्म, और उनकी जो गर्लफ्रेंड है मैक्सवेल, उसके साथ तस्वीर इमरान की। अच्छा,
अब उस पे एतराज उठ सकता था, एतराज उठ सकता था, लेकिन जो फाइल्स आई हैं जेफरी की, उन फाइल्स में ये लिखा है कि यहूदियों के लिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान है, इज द बिगेस्ट थ्रेट टू ज्यूज। किसके लिए? ज्यूज के लिए सबसे बड़ा थ्रेट। यहां कहा जाता था कि इमरान खान, ये आम लोग कहते थे सोशल मीडिया पे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, कहते थे ना लोग, तो दीदियां भी आती नहीं, बड़ी वजाहतें होती नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान सबसे बड़ा थ्रेट है यहूदियों के लिए। अच्छा, एक तरफ मैक्सवेल के साथ तस्वीर उसकी वायरल हुई। ठीक है। अब ये कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, आपने पाकिस्तान की हुकूमत चलानी है तो रियासत भी इनकी मकरूज है, इन इदारों की। हुकूमत नहीं, रियासत भी मकरूज। खैबर पख्तूनख्वा में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने ही मुलाजमीन जो हैं, मुलाजमतें कितनी दी हैं उन्होंने KP के लोगों को। ये जो मैक्सवेल है ना, गर्लफ्रेंड, वो इसकी फ्रंट लेडी के तौर पे इस्तेमाल हुई। ठीक है। इससे किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि मिस्टर जैफरी, एक दो दफा सामना किया, मिस्टर जैफरी, आप जिनको बुलाते हो टू विजिट द, ये बनाया था इसने जजीरा, इस आयरलैंड में आप कपल को बुलाते हो या फैमिली को बुलाते हो, मिस्टर एंड मिसेस, ट्रम्प भी, क्लिंटन भी, नरेंद्र भी, सारे ये मिस्टर एंड मिसेस आते हैं। इवन शहजादियां जो आई थी, शहजादे आए थे, वो भी मियाँ बीवी सारे इकट्ठे। तो आप क्या करते हो? आपने इसे जेफरी को फ्रेंड क्यों रखा है, मैक्सवेल को? जेफरी, आपने मैक्सवेल को फ्रेंड क्यों रखा है? उसने कहा जब वो कपल आता है तो मुझे इस्तकबाल किसी के साथ खड़े होकर करना है ना उनका, सो आई मस्ट बी विद द कपल। कोई मेरी फ्रेंड हो, कोई मेरी मिसिज हो, तो मैं मैक्सवेल को एज ए फर्स्ट लेडी फ्रॉम माई साइड मैं यूज करता हूं। तो ये जो सूरत हाल थी, ये सारी की सारी सूरत। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा कि इसने यहाँ जो भी ये जजीरा था, यहाँ पे हिडन कैमरे लगाए हुए थे, वो किस लिए लगाए हुए थे, और क्या उसका फिर बाद में जो फुटेजेस होती थी उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था? देखें, ये किसी को रसाई नहीं देता था अपनी पर्सनल लाइफ तक, अपने पर्सनल मोटिव्स तक, अपनी पर्सनल जो इसकी असल जो थी ना, इसकी जो जहानत थी, वो थी इसकी मंसूबाबंदी, जो एप्स्टीन फाइल, हाउ टू डील विद द थिंग्स, ये मंसूबाबंदी इसकी। ये इतना खौफनाक खुफिया रखता था, बताता किसी को नहीं था, लेकिन एक शख्स हमेशा इसके साथ रहता था। आप उसे इसका पर्सनल गार्ड समझ लें, उसे ड्राइवर समझ लें, उसे मोस्ट डिपेंडेबल पर्सन इज विद हिम। वो उसको कैमरा भी ऑपरेट करता था, वो उनकी जो CCTV फुटेज है वो भी महफूज करता था, कैमरे भी वही लगाता था, वीडियोस भी वही बनाता था। ठीक है। वो इस्तेमाल करता था उसको और उसकी तस्वीर को, वीडियोस को, टू इंस्टॉल देम ऑन द वॉल्स ऑफ आयरलैंड। ये सिर्फ फेमस पर्सनालिटीज की बनती थी वीडियो? आम बंदा तो ब्लैकमेल भी किया? आम बंदा तो ब्लैकमेल नहीं करता था, उसको इस्तेमाल करता था वायरल करके। ठीक है। ये कहता था कि मेरे इससे भी ताल्लुकात हैं, इससे भी हैं, सारे आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं इसके की रसाई कैसे हुई नरेंद्र मोदी तक। अहम दिलचस्प वाकया ज़हन में आ गया। इसने एक अरबी शहजादा आया इसके पास, इसने उसको विजिट कराया। ये वहाँ हर तरह की सहूलियात फराहम करता था, दादे ऐश भी देते थे, तफरीही भी करते थे, और ये जो कहते हैं अय्याशी वो भी करते थे। तो जाहिर है लोग पूछते थे कि तूने हमारे लिए इतना एहतमाम किया है, मेज़बानी की है हमारी, एनी सर्विस फॉर मी? अगर किसी ने कहा इसको, ये इसकी हिस्ट्री में लिखा है, इसको UAE के एक शहजादे ने कहा, या ताजिर ने, कोई भी था बड़ा आदमी, उसने कहा नहीं सर्विस। उसने कहा यस। क्या काम बड़े तरीके से लेता था, हर बंदे को जानता था कहाँ पर इस्तेमाल करना है। उन्हें क्या करना है? उन्होंने कहा तू मेरी मुलाकात करा
अंबानी फैमिली से। उसने अच्छा। कहा अंबानी इज पर्सनल नोन टू मी, हम्म। वी आर फ्रेंड्स। उसने कहा ओके। वो ले गया इसको अनिल अंबानी के पास इंडिया। अच्छा। ये अक्सर लोगों को बुलाता था लेकिन जाता भी और था उनके अभी पास। ये जो फाइल आई थी इसमें ये भी देखा गया कि ईमेल पे बात भी हुई इनकी। और ईमेल पे हजारों के सफात ईमेल के हैं। हम्म, अभी वीडियोस नहीं आई एक दो के अलावा, वीडियोस बहुत सी आ रही हैं। ठीक और है। वो मुझे एक बंदे ने, इन्फॉर्मर ने, हम्म, अमेरिकन ने, वैसे इंडियन अच्छा। बेस्ड है लेकिन अमेरिकन, ओके। उसने मुझे एक इत्तला दी है कि शायद मिड ऑफ मार्च हम्म, यू कैन सी द वीडियोस ठीक विद है। मैनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। अब ये बात सुने, हम्म, अंबानी के पास एक दफा ये गया अपने जेट पे। अंबानी ठीक है। ज़ाहिर है वो यूएई का शहजादा साथ था ठीक या है। ताजर जो भी था। हम्म, वो इम्प्रेस तो हुआ अंबानी कि यार बड़ा आदमी है, अमेरिकन है। ठीक है। अमेरिका का नाम ही जो है ना वो सनद है, हम्म, नाम ही काफी है ना, वेव्स ठीक की है। तरह का, हम्म, ये नाम ही काफी। उन्हें कहा कि ये मिला, फिर बाद में 2-3 दफा वहां गया अंबानी, बड़ा एंजॉय किया उसने। उसने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त अड्डा बनाया है। अच्छा, ये अमेरिका में अशराफिया के लिए एक अयाशी का अड्डा समझ लें, ये था ठीक है। आयरलैंड। हम्म, इस जजीरे में गए, इंप्रेस हुए, फिर एक से इधर ही दूसरे तक जाता है, दूसरे से तीसरे तक जाता है। ठीक है। अंबानी से मिला यूएई के ताजर या शहजादे की तरफ, और अंबानी ने कहा कि एनी सर्विस फॉर मी। उसने कहा यस वी हैव दैट। मैंने कहा वो क्या? उसने कहा मेरी अपने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करा। अच्छा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा क्या करेगा तू? हम्म, क्या करेगा? उसने कहा मैं उसको गुर बताऊंगा ये जो आने वाला इलेक्शन हो जीतने का, भारत को अच्छा। मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट का मुशीर हूँ, उसको हाँ। एडवाइस करता हूँ फाइनेंस पे, हम्म, तो मैं इसको भी बताऊंगा और इसके ताल्लुकात भी अमेरिका से सही कराऊंगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक ओके। है। वो उसने प्राइम मिनिस्टर तक रसाई, उनके लिए कोई मसला ही नहीं, अंबानी फैमिली तो। अच्छा, अब ये बात समझे, मैंने एक प्रोग्राम में कहा कि बाज रियासतें, हुकूमतें भी रियासतें, कुछ बड़ी पर्सनैलिटीज की मकरूज होती हैं, हम्म, बवक्त ज़रूरत उनसे फंड्स लेती हैं, लोन समझ लें। जी। और रियासत मकरूज होती है, फिर रियासत ही अदा करती है, उसके पे ऑफ करती है। अंबानी ने भारत को कई मौकों पर बड़े बड़े फंड्स दिए, जब भी कभी जरूरत पड़ जाए तो किसी रियासत को, कभी किसी रियासत को। ठीक अब है। भारत के कितने सूबे रियासतें नहीं कहते हैं, बिल्कुल। उनको कर्जे भी दिए थे। हम्म, अंबानी बहुत करीब होते, हर हुकूमत की मजबूरी है। जी। अंबानी ने वादा कर लिया और मुलाकात करवा दी ठीक है। मोदी से। हम्म, ताजर यूएई का उसके जरिए, अंबानी अंबानी के अंबानी के जरिए, जरिए नरेंद्र मोदी। और धरिंदर मोदी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी है हम्म, उससे भी इसने कहा एनी सर्विस। मोदी ने कहा नहीं, अच्छा। मुझे सर्विस तूने जो देनी है ना वो और तरह की है, मुझे कुछ तुझसे काम लेना है। उसने कहा क्या? उसने कहा क्या मुझे मुलाकात मेरी करवा सकते हो अमेरिकी सदर से? हालात ख़राब हैं आजकल, अच्छा। कुछ मामलात मेरे बिगड़े हुए हैं अमेरिका के साथ। विद इन नो टाइम ओके। यू कैन मीट हिम। हम्म, उन्होंने कहा ओके। मामला तय कराता है, जाके वहाँ कहता है वाइट हाउस में कि भारतीय, वो न सिर्फ कहता है बल्कि ये लिखा है इसकी, इस फाइल में एक फाइल है अच्छा। इंडिया की, इंडिया, अच्छा हर मुल्क की अलग फाइल है, वो जो आ रही है ना किस्तों में, जिन जिन सियासतदानों के साथ इसकी ताल्लुकात थे उनके साथ क्या या ईमेल्स क्या राब्ते हुई, थे। कॉरेस्पेंडेंस क्या है, हम्म, किस तरह। इसने व्हाइट हाउस तक रसाई थी इसकी, इसने उनसे तय करा दिया मामला मुलाकात का। और उसने फिर ये मोदी ने पूछा कि मिस्टर जैफरी, जब हम उसको मिलें तो इम्प्रेस कैसे करें, गिले शिकवे दूर कैसे करें? उसने कहा नो प्रॉब्लम। उसने कहा तुम जाना और ट्रंप के साथ है, उसके सामने जाके नाचना, थिरकना, रक्स करना, डांस करना। क्यों? अच्छा। उन्होंने कहा वो करोगे तो इंप्रेस हो जाएगा वो, और ही वुड बी रादर हैप्पी, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा ये इसकी फाइल में लिखा। ये लिखा अच्छा। ईमेल, वो ऐसे ही करता है। हम्म, चेन देख लें आप, कहां से घूम के अमेरिकी फिर ईवान सदर तक आ गए, अच्छा। न्यूयॉर्क, जी। व्हाइट हाउस, हम्म, व्हाइट हाउस तक पहुंच गई।
इसने इसी तरह लोगों को फांसा अपने जाल में, ठीक है। उनको हर तरह की सहूलियात फराहम की, हम्म, जजीरे पे खातर मदारत खूब की, जो ठीक है। जिसकी दिलचस्पी का मामला था वो उसे प्रोवाइड किया। हम्म, और बिलखुसूस वो जो जिनसी स्कैंडल सामने आया उसमें इसने खुद लिखा, हम्म, खुद इसकी तहरीर है कि ये चाहता था अपने आप को बड़ा आदमी बनाना, जी। तो इसने टीन एजर बच्चियां, हम्म, नाबालिग, हम्म, कम सिन, 15 साल से कम उम्र की अंडर एज बच्चियां वहाँ पेश की। हम्म, और वहाँ जब बच्चियां कम सिन नौ उम्र जाती थी तो एक वीडियो और भी आई है सामने जी। जिसमें कहा गया है कि बच्चियों की चीखों की आवाज़ें भी रिकॉर्ड हुई हैं अच्छा। जिन पे यानी तशद्दुद भी होता रहा, हम्म, मतलब वायलेंस। उसी के जुर्म में हम्म, इसकी फ्रेंड मैक्सवेल को हम्म, जो 20 साल सजा हुई, हम्म, और इसका केस जो ये भी चल रहा है, इस पे और भी केसेस बने हैं मरहूम पे ना, और भी केसेस, ये जो है जेफरी ठीक है। मरने, इस पे भी केस बने हैं, लेकिन अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी ये जो फाइल्स थी ये कैसे लीक हुई, बाद में चीज़ें कैसे सामने आई, इसके ऊपर कौन से केस बने, और इसको जेल में क्या इसने कहा जाता है कि इसने खुदकुशी की, लेकिन नहीं सच्चाई क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, खुदकुशी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगर खुदकुशी होती तो फौरन कह देते 1 मिनट में। हम्म, आप जेल के हालात समझें, जी। ये अंडर ट्रायल है, ठीक है। एक आध केस में सजा छोटी मोटी। और ये मैक्सवेल को भी मैं जानना चाहूँगा कि इसका क्या किरदार था बीच में, इसको भी सज़ा हुई क्या? इसको सजा ये हुई टू फैसिलिटेट द जेफरी, इसने सहूलतकार का किरदार अदा किया। ठीक है। इसको पता था, प्लानिंग जेफरी की थी? प्लानिंग का हिस्सा है ये। ठीक है। जेफरी प्लान करता था विद द ठीक। कंसेंट ऑफ, विद द कंसल्टेशन ऑफ मैक्सवेल, एक। ओके। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि इतनी बड़ी रियासत, हम्म, जमहूरियत की दावेदार, जहां एफबीआई जैसे बड़े तफ्तीशी महकमे इदारे मौजूद, हम्म, एजेंसियां मौजूद, ठीक है। जो दुनिया भर में बैठ के, अमेरिका में बैठ के ना, दुनिया भर में इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं, एआई के बानी हैं, मुजीद हैं, हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनसे ज़हीन कोई नहीं, वो कहते हैं। ठीक है। उनकी आंखें क्यों बंद रही भाई इतना अरसा? ये इतना बड़ा स्कैम जिसमें अमरीकी सदूर अपनी एहलिया साथ लेके जाते रहे, हम्म, पैरेलल बैंकिंग इकॉनमी बनी रही, कमसिन बच्चियां पेश की जाती रहीं, इस्तेमाल किया जाता रहा, उनको बदअखलाकी की गई, चीखों की आवाजें आई, किसी नो गो एरिया बना रहा जजीरा। ये इदारों ने, अमरीकी इदारों ने आंखें क्यों बंद की थी? एक ये बड़ा सवाल है, और इसका जवाब अगर एफबीआई खुद ही दे रही है वो किस्तें अपनी, चौथी किस्त में अगर जवाब ना आया तो ये दुनिया का वाहिद फाइनेंशियल नहीं, जिनसी जराइम का स्कैंडल बन के सामने आएगा दुनिया का, जो मुंह पे तमाचा होगा अमरीकी रियासत पे। अच्छा, एक और बात बताऊं, जब ये भारत में बात गई, ये दूसरी किस्त के बाद, सेकंड जब पार्ट आया उसका, फाइल्स जो आई, उन फाइल्स के बाद अमरीकी लोकसभा की हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह कहा कि मोदी के लिए नहीं, इट इज ऑल शेमफुल टू द नेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कौम के लिए शर्मसारी का मुकाम है, कहा। अच्छा। भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ ने लोकसभा में। इसी तरह माजरत ख्वाना लहजा, वजाहती बयानात यूएई के शहजादों के, शहजादी सूफिया के स्वीडिश उसके, अच्छा किसी ने तरदीद नहीं की है किसी बात की अभी तक, तीसरी किस्त के बाद तक कोई तरदीद नहीं है, सिर्फ ये कहा गया कि वी आर शेमफुल, रिग्रेटेड। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने एक जुमला कहा है कि इट इज डाउटेड वन, कि ये मशकूक है मामला, ठीक है,
वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट वेरी थॉरो, बहुत बारीक बीनी से इसका जायजा ले रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी मशकूक है। जब एविडेंस मिल गई, सारा कुछ आ गया, एफबीआई ने सजा दे दी मैक्सवेल को, सजा दिलवा दी ना, ट्रायल हो गया, 20 साल की सजा। 20 साल उससे सजा हुई है। ओके, और दूसरा इसका भी ट्रायल का फैसला आने वाला है बाद मर्ग। ठीक है। तो अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां, इदारे, अफसरान, दावेदार, वो क्यों सोए रहे हैं, ये सवाल। अब उसके मरने के बाद लीक हो रही है। आपने कहा खुदकुशी, मैंने कहा खुदकुशी नहीं है, बिल्कुल खुदकुशी नहीं हो सकती। हाँ, एक बात है जी, क्या हुआ? कि शायद इसको मारा गया हो बिल वास्ता या बिला वास्ता। अब बिल वास्ता क्या है? इदारों ने कहा कि ये ना हो कि ये बात खुल जाए और हम्माम में सब नंगे हो जाएं। ऐन मुमकिन है, ये मेरा हंच है, ठीक है, ये गालिब इम्कान है कि हो सकता है। उन्होंने कहा कि शायद नंगे हो जाए तो खाने में जहर दे दो, पॉइजन कर दो, इंजेक्शन लगवा दो, हैं, बीमारी के इलाज का बहाना करके इंजेक्टेबल दो और पार कर दो। ठीक है। आप ये समझे कि ये सीसीडी, वहां की सीसीडी का इनडायरेक्ट एनकाउंटर था, शायद साथी छुड़वाने आ गए थे। अच्छा, ये समझ ले, ऐसे ही मफरूजा है। लेकिन हमारे यहां, हमारी सीसीडी पाकिस्तान की, पंजाब की, वो जो मारती है ना, वो साथ ही उसके सीने में दफन राज भी कब्र में उतार देती है। अमेरिकन ने क्या किया, अगर उन्होंने मारा भी, फर्ज करें एक मफरूजा है, वो हंच ही है ना भी, तो इस हंच के तहत अगर मारा भी तो राज सारे निकाल लिए। जस्ट पुट देम ऑन द टास्क, जो लोग जिम्मेदार हैं जी, कि उनको गिरफ्त में तो लाया जाए। ये अपनी जगह पे अहम बात है। ठीक है। और लेकिन वो पतंगबाजी आपने की ना बसंत पे, तो थोड़ी ढील छोड़ते हैं, तो उनका मार देते हैं, उस तरह छोड़ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, एक एक करके फाइल बाहर आ रही है। फाइल बाहर आ रही है। अब ये मरा कैसे जेफरी, अब ये अहम बात है। जेल के हालात समझे आप, जेल के अंदर सबसे अहम बात, बड़ी जेल है न्यूयॉर्क की, बहुत बड़ी जेल है, हाई सिक्योरिटी जेल कहते हैं उसको, बल्कि हाईएस्ट सिक्योरिटी जेल, ठीक है, न्यूयॉर्क की। उसके जितने गार्ड वो सो रहे थे, ठीक है, सारे टोटल गार्ड सो रहे थे। बिजली अचानक ऑफ थी। अच्छा, जब जेफरी मरता है तो जेल के हालात क्या है? बिजली, ऑल द गार्ड्स वर स्लीपिंग, लाइट वर ऑफ, जितनी लाइट्स थी सब ऑफ थी। जो जेल के अंदर एक हॉर्न, सायरन, हंगामी अलार्म बजता है, दैट अलार्म वाज ऑफ एज वेल। वो बजे ही नहीं, या बजे हों तो बजाए नहीं गए, जो भी है, आवाज नहीं आई। इन हालात में जेफरी एप्स्टन इस दुनिया से गया। अब वो आन जहानी जेफरी जो है, उसकी मौत की तहकीकात भी हो रही है। मेरी इत्तला ये आउट नहीं की एफबीआई ने, ओके, लेकिन आई गॉट इट इन्फॉर्म कि वहां तहकीकात जारी है कि ये मरा कैसे। अच्छा, ये जो चौथी फाइल अब आगे आने वाली है, तो क्या लगता है ये और खतरनाक होगी इससे भी? निहायत खतरनाक होगी। और उसमें इस अमर का कवी गालिब इम्कान है कि उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल, सोफॉल्ड गर्लफ्रेंड, उसके कुछ हकायक इंकशाफ अंगेज वो भी सामने आएंगे। कहा जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ सामने आएगा। और चौथी किस्त से पहले मैं आपको एक जुमला बता दूं आपके नाजरीन के लिए, कि जब ये चौथी किस्त आएगी तो कई नए नाम भी आएंगे, कई नई हुकूमतों का तस्करा भी होगा। अच्छा, फिर एक और काम होने वाला है, इसके असासों की डिटेल आएगी कि जेफरी के असासे कितने थे। जेफरी का हर एक्ट मैंने कहा खुफिया था, कोई अलल ऐलान कुछ ने कुछ नहीं किया। आंधी की तरह नहीं था, आंधी की तरह नहीं था वो, ऐसी खुफिया डॉक्यूमेंटेड हर शय रखता था जो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रही है एफबीआई या उनके और इदारे। वो जब आ रहे हैं ना मंजर आम पे,
तो उनमें जो चीज़ें नहीं आ सकीं वो दुनिया को हैरान कर देंगी। वो चौथी किस्त में मेरी तरह ये चौथी या पांचवी समझ लें, और भी अगर नहीं आनी हो, लेकिन 4 ही आ रही हैं। 4 किस्तों में आ जाएगी। लेकिन एक इंतज़ार और भी है कि हमारे यहाँ ये कम है, वहाँ हम्म, पाबंदी ज़्यादा है। अमेरिका में लॉ ऑफ लैंड उनका बड़ा सख्त है। हम्म, उसके तहत न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट, उसके जी। फैसले का भी इंतज़ार है। हम्म, सही। जैसे ही फैसला आएगा हम्म, तो मेरा ख़्याल है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो तश-तश-बाम होंगी और फिर दुनिया के लिए हैरान-कुन होगा। बहुत शुक्रिया नईम मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।